गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर डाल दिया है, तो फिर से बात करते हैं। मेमोरी मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे हम टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। मेमोरी एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ पे हम परमानेंट एंड टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, वॉटेवर। तो ऐसे डिवाइस आप यूज़ करके जब आप डेटा स्टोर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। मेमोरी जो है उसको क्लासीफाई किया है अलग अलग टाइप से, जैसे कि उसको हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे जो यूज़ होने वाली मेमोरी है, जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ओके, और फ्लॉपी ड्राइव, ये सब मेमोरी है। ओके, मेमोरी के बारे में कल हमने बता लिया था कि मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है। यहाँ हुंडई है, ओके, सैमसंग, ट्रांसलेट, ऐसी अलग अलग कंपनी रैम बनाती है, मेमोरी बनाती है। ओके, जहाँ पर डेटा परमानेंट एंड टेम्पररी डेटा स्टोर होते हैं और उसको डिम स्लॉट पे उसको इंस्टॉल किया जाता है। रैम की अगर बात करें तो रैम डिम स्लॉट पे उसको इंस्टॉल किया जाता है। अलग अलग वोल्टेज यूज़ करती है, 1.5, 1.8, 10, 1.2। कल हमने बात किया था वॉलेंटाइन मेमोरी एंड नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी। तो वॉलेंटाइन मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट से पावर सप्लाई चला जाता है तो ये मेमोरी में से डेटा इरेज हो जाते हैं, तो ये मेमोरी को हम बोलते हैं वॉलेंटाइन मेमोरी। और नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी मतलब जहाँ पे लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई चला जाता है, फिर भी डेटा इरेज नहीं होते हैं, तो वो मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी। ओके, यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी अलग अलग टाइप की, जैसे कि मैं अगर फिजिकल मेमोरी की बात करूँ, मैं लॉजिकल मेमोरी की बात करूँ, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी, तो ऐसे अलग अलग टाइप की मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मतलब रैम। ओके, जो हाँ जहाँ पे हम उसको टच कर सकते हैं, जैसे कि रैम होता है, रोम होता है, या फिर हमारे मदरबोर्ड पे जो बायोस होता है, तो उसको भी एक मेमोरी बोल सकते हैं। ओके, तो फिजिकल मेमोरी मतलब जहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रैम। तो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी के अंदर रैम जो होता है ये एक रैम है जो मदरबोर्ड पर डिम स्लॉट पे लगता है, ये एक रैम है। ओके, तो जहाँ पे क्या होता है, सीपीयू ये मेमोरी में से डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है। सीपीयू ये मेमोरी में से डेटा को रैंडमली जब एक्सेस करता है, इसलिए उसका नाम रखा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट सीपीयू कुछ ऐसी मेमोरी है जिसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, और वो ऐसी मेमोरी है जिसमें से डेटा इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड किया जाता है। ओके, तो जब भी कंप्यूटर बूट होता है, कंप्यूटर चालू होता है, या फिर कोई हमारे मदरबोर्ड पर कुछ ऐसी आईसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, तो जिसे हम यहाँ पे बात करते हैं बायोस। तो बायोस एक रोम है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, तो ये ओनली फॉर डेटा को रीड कर सकता है। ओके, यहाँ पे डेटा को राइट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बायोस एक रोम है, और रैम जो ऑलरेडी आपको पता है डीडीआर रैम हम बोलते हैं, तो डीडीआर रैम ये एक रैम का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करेंगे लॉजिकल मेमोरी। तो हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है, तो ये फिजिकल मेमोरी मतलब जो रैम होती है, तो रैम के अंदर लॉजिकली हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, लॉजिकली मेमोरी होती है। हम आगे बात करते हैं लॉजिकल मेमोरी कैसे होती है। इसके बाद वर्चुअल मेमोरी, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं, ये मेमोरी का एक टाइप है। फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी मतलब आपका पेन ड्राइव या फिर आपका जो पेन ड्राइव जो होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैश मेमोरी, जहाँ पे डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ओके, उसके बाद कैश मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है। तो चलो रिमाइनिंग जो मेमोरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइब्रिड मेमोरी जो है, तो हाइब्रिड मेमोरी मतलब जहाँ पे डेटा को रीड तो किया जाता है, बट डेटा को आप राइट भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बायोस जो मदरबोर्ड पे जो इंस्टॉल बायोस होता है, तो बायोस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड मेमोरी, क्योंकि उसके अंदर से डेटा को आप इरेज करके और उसमें से डेटा को आप फिर से रीराइट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि बायोस जैसे कि रोम के एग्जाम्पल में है, तो वहाँ पे हम डबल ई पी रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, तो ये एक हाइब्रिड मेमोरी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेज गिरा के आप उसके अंदर डेटा को प्रोग्रामिंग कर सकते, डेटा को रीराइट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम हाइब्रिड मेमोरी बोल सकते हैं। हम लॉजिकल मेमोरी की बात करें तो ये फिजिकल मेमोरी के अंदर एक लॉजिकल मेमोरी होती है। और वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं, तो चलो आगे बात करते हैं। हाइब्रिड मेमोरी आपके मदरबोर्ड पे देख सकते हैं, ये हाइब्रिड मेमोरी जहाँ पे डेटा को रीड भी किया जाता है, राइट भी किया जाता है। और रैम, तो आप देख सकते हो ये रैम है। और रोम की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मदरबोर्ड पे जो बायोस होता है, तो उसको हम रोम बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी।
वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क का कोई एक पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का कोई एक ऐसा भाग, जैसे मान लेते हैं कि ये 20 GB का हार्ड डिस्क है, तो ये 20 GB के हार्ड डिस्क में से मैंने 1 GB का पार्ट एक ऐसा लॉजिकली बना दिया है, ओके, जो लाइक एज अ रैम, वो रैम के जैसे काम करेगा, ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सीपीयू यहाँ पे जब प्रोसेसिंग करता है, ओके, तो रिमाइनिंग डेटा जो है वो अपनी कैश अपनी वर्चुअल मेमोरी में से डेटा को रीड राइट करता है, ओके। तो बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हमारी हार्ड डिस्क में कोई एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, हमारे हार्ड डिस्क का एक ऐसा भाग, एक ऐसा स्पेस जिसको हम एज अ रैम की तरह काम करवाते हैं, तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। और जब ये वर्चुअल मेमोरी जब यहाँ पे जब बना देते हैं हार्ड डिस्क का एक ऐसा भाग जो एक रैम की तरह, एक फिजिकल रैम की तरह काम करता है, तो उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ये वर्चुअल मेमोरी बनाने का बेनिफिट ये है, और इसको हम क्यों बनाते हैं कि पहले के ज़माने के अंदर क्या था कि सीपीयू जो था वो बहुत ही हाई स्पीड से काम कर रहा था, बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर रीड राइट करता है, बट उस टाइम पे जो फिजिकल मेमोरी थी वो बहुत ही कम थी। तो फिजिकल मेमोरी से जब सीपीयू डेटा को रीड राइट करता है, तो इस टाइम पे वो जल्दी से डेटा को रीड राइट नहीं कर सकता। उस सपोज को मान लेते हैं 512 या 64 MB का एक मेमोरी है, ओके, जो आपने मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया है, ओके, और आप यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है, सपोज को 128 MB का एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऑलरेडी 64 MB का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, बाकी के डेटा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिमेनिंग डेटा आपके लॉस हो जाते हैं। तो ये डेटा लॉस ना हो जाए, तो उसके कारण पे हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, एक वर्चुअल मेमोरी बना दिया है, जो क्या करेगी, रिमेनिंग डेटा आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा, ओके। और जब भी सीपीयू को रिमाइंडिंग डेटा की जब जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है कि वर्चुअल मेमोरी में से वो डेटा को रीड राइट करता है। तो जब वर्चुअल मेमोरी में से जब डेटा को जब मेमोरी के अंदर जब रीड राइट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेजिंग फाइल। क्या बोलते हैं, पेजिंग फाइल बोलते हैं उसको, पेज फाइल बोल सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा लॉस होता था वो डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होता है, क्योंकि हमारे फिजिकल मेमोरी की साइज बहुत कम थी उस टाइम पे, ओके। तो ये था वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क का एक ऐसा भाग जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ओके। आगे बात करते हैं ईपीरोम। तो ईपीरोम मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और ये बाय डिफॉल्ट एक ही फंक्शन पे काम करते हैं, ओके। और जिसके अंदर पर्टिकुलर ये एक वॉलेंटाइन मेमोरी भी हम बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर वॉलेंटाइन मेमोरी, जैसे सपोज कि अगर ये मेमोरी में से अगर डेटा इरेज करने हैं जो पॉसिबल नहीं है, ओके, एक बार इस आप उसको रीड कर दिया, राइट कर दिया, ओके, तो आप उसको मल्टी टाइम आप उसको रीड कर सकते हैं, ओके। बट एक लाइट पावर सप्लाई चला जाता है, तो ये मेमोरी में कोई इफेक्ट होता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डबल ईपीरोम। तो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स विंडोज़ होते हैं, और ये क्रिस्टल्स विंडोज़ के द्वारा आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेज गिरा के, इलेक्ट्रिकल रेज डाल के आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। तो नया कोई प्रोग्राम रीराइट करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्रिस्टल्स के विंडोज़, ये क्रिस्टल का विंडो जो है उसका यूज़ करके आप उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज गिरा के आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है, जिसको राइट करने के लिए आप क्रिस्टल विंडो यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पे अगर ईपी रूम की बात करें, तो यहाँ पे क्रिस्टल विंडोज़ के द्वारा आप अल्ट्रा वायलेट रेज गिरा के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं डबल ईपी रोम की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि वही मतलब वही रोम होता है, बट उसके अंदर क्रिस्टल के विंडो पे आप क्या, यहाँ पे हम क्या गिरा देंगे, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेज गिरा के यहाँ पे डेटा को रीड एंड राइट करता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये डबल ईपी रोम है, तो ये डबल ईपी रोम के अंदर मैं यहाँ पे क्रिस्टल्स के विंडोज़ के द्वारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रेज गिराऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रीड राइट करता हूँ। तो ये जो आईसी है या ये जो रोम है, उसको हम बोलते हैं डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ओके। डबल ईपी रोम और ईपी रोम में क्या डिफरेंट है। तो ईपी रोम के अंदर प्रोग्राम को रीड राइट करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं, ओके। अल्ट्रा वायलेट रेज गिरा के हम यहाँ पे प्रोग्राम को रीराइट करते हैं। बट डबल ईपी रोम के अंदर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेज गिरा के प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे लॉजिकली चंक्स होते हैं, और ये चंक्स के अंदर डेटा को 512 MB के या 512 बाइट्स के चंक्स होते हैं, और ये चंक्स के अंदर ब्लॉक्स के अंदर
डेटा को